काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आज जो न्यू लेबर लॉ आया है इसमें वीज़ा की कॉस्ट कितनी होगी और साथ साथ में अगर हम लोग कंपनी को छोड़ते हैं तो क्या कंपनी हमें वीज़े के पैसे जो उसने हम पे स्पेंड किए हैं क्या वो हमें चार्ज करेगी या नहीं, कितने टाइम बाद हम लोग कंपनी छोड़ सकते हैं तो हम पे कोई फ़ाइन नहीं होगा या बैन नहीं होगा। तो ये सारे सवालात आज मैं लेके आपके आया हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जब से न्यू लेबर लॉ 2022 यूएई में इम्प्लीमेंट हुआ है काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं है। लोग सैलरी को लेके सोच रहे हैं कि क्या सैलरी इंक्रीज़ होगी नहीं होगी। लोग वीज़ा के बारे में सोचते हैं कि क्या कंपनी हमसे चार्ज लेंगी या नहीं लेंगी। क्या हमें, अगर हम लोग 6 महीने पहले कंपनी छोड़ते हैं तो क्या हमें कंपनी कोई बैन लगाएगी या कोई चार्ज करेगी या नहीं करेगी, वो इसके बारे में आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले जब 2022 जो लेबर लॉ है वो आया तो उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि कोई भी कंपनी आपको वीज़ा की कॉस्ट चार्ज नहीं करेगी। कंपनी वीज़े के लिए खुद पे करेगी, जितना भी खर्चा आएगा कंपनी खुद करेगी। उसके बाद जहाँ तक बैन की बात आती है, एज़ पर यूएई लेबर लॉ पहले पहले क्या होता था कि जो आपका एम्प्लॉयर था वो आप पे बैन लगा देता था। 5 महीने का बैन लगता था, 1 साल का बैन लगता था, फिर आप यूएई में वापस नहीं आ सकते थे जब तक आपका बैन ख़त्म नहीं होता। ये बैन क्यों लगते थे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है या एम्प्लॉयर के साथ आपने कोई लफड़ा किया, लड़ाई की, उसने गुस्से में आके उसने आप पे बैन लगा दिया। लेकिन एज़ पर न्यू लेबर लॉ आपके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगा सकता। यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं आप सोच समझ के करें, सारी टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो पढ़ें, उसके बाद सोचें, कुछ टाइम लें और फिर कंपनी को ज्वाइन करें। एज़ पर यूएई लेबर लॉ अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली और अगर उस कंपनी को आपने 6 महीने से पहले छोड़ दिया तो फिर जितनी भी वीज़ा कॉस्ट होगी, जितना भी कंपनी ने आप पे स्पेंड किया है आपके वीज़े पे, वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे इस लेबर लॉ में कंपनी ने एम्प्लॉयर को भी प्रोटेक्ट किया है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आए कंपनी में और अपनी मर्ज़ी से 3-4 महीने काम करके या 1 महीना काम करके कंपनी का पैसा वेस्ट करके वो निकल जाएँ। तो एज़ पर न्यू लेबर लॉ वीज़े की जितनी भी कॉस्ट होगी 6 महीने से पहले पहले, 6 महीने के बाद नहीं, पहले जो 6 महीने हैं उसमें आपको पे करना पड़ेगी। या तो आप पे करेंगे या फिर आपको जो सेकंड कंपनी हायर कर रही है, क्योंकि आप इस कंपनी को तो लाइक नहीं कर रहे, जो कंपनी हायर करी या फिर वो पे करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जब भी आप कंपनी ज्वाइन करें तो आप सोच समझ के, आप जल्दी में मत जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें, मार्केट असेसमेंट करें, तो फिर जाके कंपनी ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप कंपनी छोड़ेंगे तो फिर 4 से 5,000 दिरहम आपको 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा। क्योंकि जो 6 मंथ जो पीरियड होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर 6 महीने गुजर गए तो फिर आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग सैलरी का भी पूछते हैं, तो देखिए सैलरी का भी कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी कुछ टाइम गुजरने दें, मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ में लोग और टाइम का भी पूछते हैं। देखिए, कंपनीज के कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन, अपने एसओपीज होते हैं, तो वो उसके तहत भी चलते हैं। ला तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी के अपने भी लाज होते हैं, उनको भी देख के चलना पड़ता है, मार्केट को देख के चलना पड़ता है, बिज़नेस को देख के चलना पड़ता है। तो सैलरी का भी कभी कंफर्म नहीं है और साथ में जो मिनिमम वेज है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि एज़ पर 2022 लेबर लॉ एक मज़दूर की तनख्वाह या कम से कम एक आदमी की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, अभी उसका भी कोई फ्रेम नहीं आया, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आया हमारे पास। ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको आई होगी पसंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो काइंडली आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने वहाँ जाके मुझे कोई भी आपका क्वेश्चन आपने पूछ लेना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।